अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, 2027 के चुनावों को अब ज्यादा वक्त नहीं है। तकरीबन एक साल बाद अगले वर्ष जब हम लोग इस माह में होंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से छिड़ चुका होगा। बीजेपी की पूरी रणनीति हिंदुत्व की धार को बहुत आक्रामक करने की है, तो वहीं अपोजिशन पीडीए के दम पर बीजेपी से इस चुनाव में मुकाबिल होना चाहता है। राम मंदिर के ध्वजारोहण के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले वक्त के लिए अपना एजेंडा बहुत साफ कर दिया है। अब विपक्ष की क्या तैयारी है, और बहुत से लोग इसको 80-20 की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व की बात न हो और पीडीए की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बहुत स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सेंटर स्टेज का मुद्दा होगा। और इस ध्रुवीकरण में उनको कोई इस बात का कोई डाउट भी नहीं रहता कि उनको कौन से मुद्दे उठाने हैं। चाहे संभल का मुद्दा हो, बहराइच का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, घुसपैठियों का प्रकरण हो। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन दिनों आक्रामक होकर इन मुद्दों पर कार्रवाई कर रही है। यानी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो मॉडल पेश करेगी, वो मॉडल होगा हिंदुत्व का, वो मॉडल होगा उनके अपने द्वारा किए जा रहे जो भी उनके विकास कार्य हैं उनका, और एक सेट एजेंडा। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह से तैयार है उत्तर प्रदेश को लेके, क्योंकि अगला बड़ा मुकाबला बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल उनको जीतने के लिए लड़ना है और उत्तर प्रदेश उनको बचाने के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्यों तो हालांकि आसान नहीं है, और यहाँ कोई बिहार जैसा बिखरा हुआ विपक्ष भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने 2024 के चुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन इसके पहले 2022 और 2017 के चुनाव में विपक्ष इसी उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह भी गिरा है। लेकिन इस बार विपक्ष के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। लेकिन पीडीए का नारा 2024 के चुनाव में जबरदस्त चला। 73 वाली भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर समेट दिया और उनके सहयोगी दलों को 4 सीटों पे, यानी कुल 37, 73 के बाद 37, और ये बढ़कर हो गए अपोजिशन 43 सीटों पे। लेकिन उसके बाद से जो चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, या फिर आपके सामने अभी बिहार का उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, जबरदस्त कमबैक किया है। जो उसने लोकसभा के चुनाव के दौरान खोया, उससे कहीं ज्यादा उसने इन चुनावों में अर्जित कर लिया, वो भी महज 1.5 साल के भीतर। तो अब अपोजिशन के पास बीजेपी के इस तरह के अभियान, आक्रामक हिंदुत्व की धार, उनका अपना विकास का जो एजेंडा है, इससे निपटने के लिए विपक्ष के पास क्या सिर्फ पीडीए है? राहुल गांधी के पास क्या सिर्फ संविधान की किताब है? बीजेपी से कैसे निपटेंगे ये? और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और उनके नीतियों का जो मनोबल इन दिनों बढ़ा हुआ है, वो आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में स्पष्ट रूप से दिखा। बहनों भाइयों, कोई इफ एंड बट नहीं, मैंडेट वाली सरकार लेकर आए, और इतना मैसिव मैंडेट होगा ये खुद एनडीए और बीजेपी को भी नहीं पता था। खास तौर पर मैं महाराष्ट्र और यहाँ का तो जिक्र स्पष्ट रूप से करना चाहूँगा, बिहार का। तो कुछ तो बात है कि एक अंडर करंट लोगों के बीच है। अब इसको अपोजिशन एसआईआर से भी जोड़ रहा है, नेम डिलीशन से भी जोड़ रहा है, कुछ वोटिंग के फर्जीवाड़े के भी मुद्दे उठा रहा है। लेकिन लार्जर पब्लिक में एनडीए के पक्ष में बिहार में तो खास तौर पर जिस प्रकार की लहर दिखी, और बिहार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, हरियाणा यूपी से लगा हुआ है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन इस इम्पैक्ट को पीडीए कितना रोक पाएगा, आज इस मसले को हम असेस करेंगे। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट। सोचो, बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है पीडीए के लोगों को। अरे हमें बताए होते, हम सूची दे देते आपको। पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो नकली हिंदू बन के घूम रहे हैं,
मंदिर बना रहे हैं जनता को ठगने के लिए। चुनाव आता है तो जनेऊ कान पे चढ़ाने लगते हैं। तो ये जो नकली हिंदू हैं, इनकी पहचान कराना भी तो जरूरी है। असली सनातनी गोलबंद रहें, ये तो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, पीडीए तो हम लोग ऊपर बस कह रहे हैं, जमीन पर कहीं कुछ पीडीए नहीं है। शिलान्यास हुआ, मोदी जी गए, योगी जी गए, आनंदीबेन पटेल जी गई, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं गए क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। फिर उद्घाटन हुआ, योगी जी गए, आनंदीबेन पटेल जी गई, मोदी जी गए, उनके साथ भागवत जी गए। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। कल ध्वजारोहण हुआ, फिर आपने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। इसका मतलब जो छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नस नस में भरी हुई है। तो आप क्या पीडीए की बात करेंगे? तो आज बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, गंगाराम अंबेडकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमएसपी पार्टी के और एससी समाज के बहुत ही जाने माने नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और के गौतम जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, एससी समाज के बड़े नेता हैं और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। आप और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा